जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडिपेंडेंस के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं जो लोग नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के जितने सेंटेंस थे उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। फिर हमने पास्ट इंडिपेंडेंस का जो भी सेंटेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एक एक करके बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया। आज तीसरा टेंस दोस्तों पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब तक हम 2 टेंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हर टेंस की तरह पहचान समझिए। फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान होती क्या है दोस्तों? इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। दोस्तों आप वाक्य के अंत में जाइए, अगर आपको गा, गे, गी मिल जाए तो क्या है फ्यूचर इंडिपेंडेंस। जैसे हम कह दें वह खाएगा, मैं जाऊंगा, तुम खेलोगे, ये सब क्या है फ्यूचर इंडिपेंडेंस हैं। अब सहायक इसमें कौन सी लगती है? शैल और विल। 2 सहायक क्रियाएं इसमें, एक शैल एक विल। मुख्य क्रिया में कौन इस्तेमाल होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको पहले हर टेंस में हमने यही पढ़ाया अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जिस सेंटेंस में काम होगा। सकारात्मक वाक्य अनुवाद करने के लिए क्या होता है दोस्तों? उसके पहले बता दें शैल किसके साथ लगेगा, विल किसके साथ लगेगा। दोस्तों 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ शैल लगता है, आई वी के साथ शैल लगेगा। बाकी जितने बचेंगे, बाकी यू हो, ही हो, सी हो, एनीबडी कुछ भी है उसमें, चाहे सिंगुलर नंबर हो और प्लूरल नंबर हो, सब में आपका विल लगना है, बाकी विल। इस 60 तरीके से समझ लीजिए दोस्तों। आई और वी के कर्ताओं के साथ शैल लगना है, बाकी कोई सभी कर्ता होगा उसके साथ विल लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, वाक्य का अनुवाद करने नियम क्या है उसे देखते हैं। सबसे पहले आप कर्ता लिखिए, फिर आपको शैल या विल, इन 2 में से किसी एक को रखना पड़ेगा कर्तानुसार। फिर आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको कर्म लिखना है, फिर अन्य शब्द। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल या विल लिखेंगे, प्लस फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा कर्म, फिर अदर वर्ड। ठीक है, एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हम कह दें मैं एक कहानी लिखूंगा। ये देखिए, मैं एक कहानी लिखूंगा। दोस्तों सकारात्मक का मतलब ये होता है जिस सेंटेंस में काम हो उसे हम सकारात्मक कहते हैं। ठीक है, मतलब ना तो कहीं नहीं लिखा हो और ना तो प्रश्नवाचक का चिन्ह बना हो, समझ जाइए सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, मोस्टली ये तो ट्रिक है पहचानने की। तो मैं एक कहानी लिखूंगा, गा से पता चल रहा है फ्यूचर इंडिपेंडेंस है। अब इसमें कर्ता कौन है? मैं कौन एक कहानी लिखूंगा। ठीक है, कौन लगाने से कर्ता की प्राप्त होती है, और कर्ता जो काम करता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया का जिस पर फर्क पड़े वो आपका कर्म होता है। बस ये 3 चीज़ें बताई जाती हैं हर वीडियो में। मैं मतलब हो गया आई, अगर आई है तो अभी हमने आपको बताया, अगर आई हो वी हो तो क्या लगेगा? शैल लगेगा। आई और वी हो तो शैल, तो आई इसलिए शैल, आई शैल। ओके दोस्तों, ये हो गया आई शैल, सब्जेक्ट हो गया, शैल या विल में से एक हमने रख लिया। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है? जो मुख्य क्रिया है लिखना, लिखूंगा, तो लिखना क्या आप जानते हैं? राइट, WRITE हो गया। आई शैल राइट, अब क्या लिख रहा है? ए स्टोरी, एक कहानी। देखिए ना, एक कहानी, ए स्टोरी, फुल स्टॉप। बड़े से बड़े सेंटेंस समझ सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप छोटे सेंटेंस समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। दूसरा एग्जांपल दोस्तों क्या है? तुम आकाश में एक पतंग उड़ाओगे। बहुत अच्छा, उड़ाना भी चाहिए। तुम आकाश में एक पतंग उड़ाओगे। सेंटेंस की पहचान अंत से। ठीक है, गे, गा, गे, गी आ गया, ये आपका फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान बता दिया। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, कौन आकाश में एक पतंग उड़ाएगा? तुम, तो कर्ता हो गया तुम। तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी यू, फिर यू के साथ तो शायद लगना नहीं, विल लगेगा, यू विल। अब देखिए कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया अंत में मिल जाएगी, सकारात्मक है तो उड़ाओगे। उड़ाना क्या होती है? फ्लाई, FLY। यू विल फ्लाई, क्या उड़ाना है? एक पतंग, एक काइट।
ए काइट, यू विल फ्लाई ए काइट, कहाँ उड़ा रहा है? आकाश में, आसमान में, इन द स्काई। ये देखिए, फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप जरूर लगाइए। यू विल फ्लाई ए काइट इन द स्काई। ठीक है, अब दोस्तों एक सेंटेंस और देखते हैं इसी प्रकार का। राकेश खेत में दौड़ेगा। ठीक है, राकेश खेत में दौड़ेगा। तो दौड़ेगा, गा से पता चल रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, करता राकेश, राकेश मतलब एक वचन। ठीक है, तो राकेश, अब सैल लगाएं, विल लगाएं, विल, राकेश विल रन, रन मीन्स दौड़ना, कर्ता सहायक क्रिया, फिर आपकी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो राकेश सहायक क्रिया विल, रन हो गया आपके मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब कहाँ? इन द फील्ड, खेत में, इन द फील्ड, FIELD, राकेश विल रन इन द फील्ड। उम्मीद है दोस्तों आज आपको हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पूरी जानकारी दी, पहचान बताया, गा गेगी, अगर वाक्य अंत में आ रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान ये होगी। और सहायक इसके साथ सैल विल लगाना है, मुख्य की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। और हमने अभी आपको बताया आई वी, ये दो चीज़ें हैं जिनके साथ सैल लगता है, फिर बाकी के साथ विल लगता है। और जो सिचुएशंस होती हैं, कभी कभी आई के साथ विल लगता है और बाकी के साथ सैल लग जाता है, वो चीज़ें भी आपको डिस्कशन की जाएंगी। ठीक है, तब तक आप सिंपल से सेंटेंस सीखते रहिए और ऐसे ही एग्जाम्पल अपने आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने में कोई दिक्कत ना हो, अंग्रेजी बोलना एकदम आसान हो जाए दोस्तों। बस वीडियो को अंत तक देखा करिए, स्किप ना कीजिए। और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।